सभी ऑनलाइन जुड़े हुए ऑर्डर्स मेंबर्स और सभी धम भाई धम बहनों को मेरा हृदय से नमन। जय भीम नव बुद्ध। तो आज इस ध्यान संध्या को 4 साल पूरे होने पे बहुत बहुत बधाई। जो भी हमारे बहन भाई इनको अवसर नहीं मिला, उनकी तरफ से मैं तेरतन बौद्ध महासंघ दिल्ली केंद्र को, जो धम्मचारी आदरणीय बोधि प्रकाश जी के नेतृत्व में चल रहा है, और धम्मचारी आदरणीय प्रज्ञा रश्मि जी, उनको बहुत बहुत सभी की तरफ से मैं बधाई और पुण्यानुमोदन करता हूँ। और वाकई जो उन्होंने इस 4 सालों में हम सभी को, जो विभिन्न देश के कोने-कोने में इधर-उधर बिखरे पड़े थे, और शायद या कभी-कभार धम्म सुनने को मिल जाता था, तो एक लगातार हमें घर-घर में ये धम्म पहुँचाने का 4 साल से जो अनवरत प्रयास किया, उसके लिए हम सभी ऑनलाइन जुड़े हुए धम्म भाई, धम्म बहनों की तरफ से उनको बहुत-बहुत पुण्यानुमोदन आभार करता हूँ। और विशेषकर जो विभिन्न साधनाओं के लिए, ध्यान साधनाओं के लिए ऐसे बहुत ही काबिल धर्मचारियों को उपलब्ध कराना, जो वाक़ई बहुत एक से एक धुरंधर धर्मचारी और धर्मचारिणी रहे हैं। उनके लिए जैसे विमल सिद्धि जी, आदरणीय नागरतन जी, आदरणीय मंजू बादित जी, आदरणीय नीति रतन जी, कर्मादित्य जी, विमल प्री जी, प्रसील जी, उत्पला जी, गुणमेघा जी और यशो सागर जी, आदरणीय मैत्री सागर जी, ऐसी बहुत लंबी ऐसी लिस्ट है। बहुत सारे इसमें शायद आज जीएफआर टीम में भी हैं, पहले भी रहे होंगे वो हमें पता नहीं। तो इनके द्वारा आपने वाक़ई अपनी मैत्री हम लोगों और करुणा ऐसी बरसाई है, तो हम सभी आपके आजीवन ऋणी रहेंगे। और ऐसे एक मेरी एक सुझाव है इसमें कि ब्रह्मचारी आदरणीय प्रासील जी से ज़रूर विनती कीजिएगा कि बीच-बीच में ज़रूर अगर वो उन्हें उपलब्ध करा पाएँ, तो ये हमारी उनसे ये डिमांड है कि वो भी हमारे बीच में रहें कभी-कभार। तो कौन? बहुत प्रासील जी, प्रासील जी। ठीक ठीक, ओके। तो बहुत ही प्रेरणादायक उनका प्रवचन रहता है हम सबके लिए। और अभी ब्रह्मचारी आदरणीय नागरतन जी जो विशेषकर साप्ताहिक जो चिंतन लाते हैं, वैसे उन्होंने ढेर सारे ऐसे शिविर लिए और मैंने खुद उनका कभी मिस नहीं किया। मुझे याद है कि 2020 में उन्होंने 15-10 नहीं सॉरी, वो था बज्जी के नियम जो लिए थे, 15-10 और 20-10 ऐसा ही था वो। तो वहाँ से शुरुआत की और विशेषकर जो साप्ताहिक जो चिंतन लाए, वो मेरे लिए बहुत एक स्केल का काम किया उसने। और मैं पूरे सप्ताह में मैं खुद देखता हूँ कि मैंने इस सप्ताह क्या किया। तो जो उनका चिंतन रहता है वो बहुत ही मार्गदर्शकपूर्ण, और मैंने उसको अपना स्केल बनाया है और उसका बहुत ही क्रांतिकारी में बदलाव अपने आप में मैंने देखा है। तो मैं हृदय से उनका पुण्यानुमोदन करता हूँ। और विशेषकर जो अ, मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने ऑर्डर्स मेंबर्स आप चूज़ करके लाते हैं, वैसे सभी हमारे तीर्थन बौद्ध महासंघ में ऑर्डर्स मेंबर, भले ही कुछ लोगों को ऐसा लगता हो, लेकिन उनमें बहुत ऐसी एक ख़ासियत ही हैं। हो सकता है किसी विशेष सब्जेक्ट पे किसी को कुछ उन्हें लगता हो, या कभी-कभी हमारे पूर्वाग्रह भी रहते हैं, या हम समझ नहीं पाते, हमारी ऐसी अल्पबुद्धि रहती है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी, मैंने अपने समझा है कि हर ऑर्डर्स मेंबर में ऐसी बहुत ख़ासियतें रहती हैं, तो उनको हमें पहचानना और उनको जो भी हमें देते हैं, उनको हमें गंभीरता से लेके अपना आध्यात्मिक मार्ग में हमें बढ़ते रहना है। और वाक़ई ये जो तीर्थन बौद्ध महासंघ दिल्ली केंद्र का ये जो प्रयास रहा, ये पूरे देश में हम विभिन्न कोने-कोने में जो बैठे हुए थे, हमारी इतनी मैत्री बढ़ी आपस में, चाहे वो ऑर्डर्स मेंबर्स के बीच में हो, चाहे हमारे धम्म भाई, धम्म बहनों के बीच में हो। रियली वो बहुत ही इस असीमित मैत्री ऐसी मैं खुद महसूस करता हूँ कि देश के कोने-कोने में ऐसे लोगों के द्वारा हमारी मैत्री निर्मित हुई है। तो कृपया इसको आप कंटिन्यू रखेंगे। और इन 4 सालों में अपने में मैं अभी यही थोड़ा अपने साथियों के, अपने बहन-भाइयों को मुझे किसी में शंका नहीं,
लेकिन ये 4 सालों में एक हमें समीक्षा ज़रूर करनी है। हमें अपना इंस्पेक्शन और ऑब्ज़र्वेशन मतलब अपना निरीक्षण और परीक्षण ज़रूर हमें करना है कि हम लोग अभी कहाँ पर हैं। उसके लिए हमें देखना है कि हम जैसे हम धम्म सहायक हैं तो कहीं वहीं तो नहीं पड़े, धम्म मित्र हैं तो कहीं वहीं तो नहीं पड़े, हैं? जीएफआर में तो कहीं वहीं तो नहीं पड़े। तो ये मतलब जैसे कहते हैं कि अगर इकट्ठा पानी रहता है तो उसमें स्मेल आती रहती है, तो हमें एक फ्लो में पढ़ना है और जो इतने ऑर्डर्स मेंबर्स की जो इतनी बड़ी फ़ौज आपके लिए तैयार खड़ी हुई है, आपके विकास के लिए हाथ फैलाए, उनका सहयोग लेके हमें अनवरत अपना भी खुद को प्रयास करते रहना, ये हमें देख के चलना है। और हमें ये भी देखना है कि हमने इस दौरान अपने स्व को कितना मारा है और क्या अपने आप में परिवर्तन किया है या नहीं किया या उसी स्व को पकड़े बैठे हैं। तो ये भी हमें अपना ये परीक्षण करते रहना है और गृह त्याग के बारे में हम क्या सोचते हैं, ये भी हमें देख के चलना है कि गृह त्याग जो अपने स्व को बदलना भी ये भी गृह त्याग है। जो भी हमारा पूर्वाग्रह बंधा हुआ था इसको छोड़ते हैं तो ये भी गृह त्याग में आता है और बीच-बीच में हमें इसी के भरोसे नहीं रहना, ये हमारा एक एडिशनल हमारा बेनिफिट है। कुछ लोग हमारे साथी लोग इसी के भरोसे बैठे हैं ऐसे नहीं करना, ये इनका ऑर्डर्स मेंबर्स का प्रयास है कि हमें घर से निकालना। तो हमें बीच-बीच में हमें शिविरों में भी जाना है और अपने धम्म केंद्रों पे जो भी धम्म वर्ग लगते हैं, उनको हमें रेगुलर रहना है और जो भी कोई भी ऐसा इनका इशारा होता है ऑर्डर्स मेंबर्स का वो हमें ज़रूर फ़ॉलो करना है, केंद्र पे मदद भी करनी, जो भी वहाँ प्रोग्राम रहते हैं उसमें। तो ये भी एक इसको एडिशनल एक सुविधा मान के ही हमें मेन जो प्रोग्राम है उसके लिए हमें आगे बढ़ना है। ये हमें अपना अच्छी तरह से परीक्षण करते रहना है लगातार और इस दौरान हमने 4 सालों में अपनी सरल गमन को कैसे देखा है क्या हम परिणाम कारक सरल गमन की तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे, तो क्या बाधाएँ? इसके लिए अपने कल्याण मित्रों से हमें चर्चा करके चलना है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है और ये सब करके हम बोधिसत्व बाबा साहब की धम्म क्रांति में भागीदार हो सकते हैं। तो इसी कड़ी में मैं भंते जी के द्वारा बताई हुई कुछ शिक्षाओं को आपके बीच में रख के फिर एक छोटा-सा गाना रख के आपसे विदा लूँगा। उन शिक्षाओं पे ज़रूर आप लोग ध्यान देंगे। तो उसमें भंते जी की 4 जो भेंट वस्तुएँ हैं, उसमें पहली है कमल पुष्प जो हमारे चित्त पर सुसंस्कार निर्मिति का प्रतीक है और उसके लिए टीबीएम है जो ध्यान, शीलाचरण और कल्याण मित्रता के लिए जाना जाता है और दूसरा है गोल्डन नेट जो कल्याण मित्रता का प्रतीक है और तीसरा है मेढ़पाल द्वारा गोल-गोल नृत्य जो एक तरह से हमें आपस में तालमेल बनाते हुए और अपनी अधिकार और अपनी ड्यूटी को समझते हुए और सभी ऑर्डर्स मेंबर्स के साथ, सभी धम्म मित्र, धम्म सहायकों के साथ तालमेल बना के हमें काम करते रहना है इस तेरतन बौद्ध महासंघ में। और चौथा है रेगिस्तान में उपवन की निर्मिति, मतलब एक तरह का स्वर्ग निर्माण करना, अपने अंदर नंदन वन की निर्मिति करना। तो ये 4 भेंट वस्तुएँ भंते जी की। नेक्स्ट जीवन की जो 5 वास्तविकताएँ भंते जी ने बताई हैं, हम सब बूढ़े होने वाले हैं, शरीर व्याधि धर्मा है, शरीर मरण धर्मा है, प्रियजनों से हमें बिछड़ना ही है और 5वाँ है मेरा कर्म ही मेरा मालिक है। तो ये भंते जी द्वारा जीवन की 5 वास्तविकताएँ हैं। नेक्स्ट है भंते जी की 5 मुख्य शिक्षाएँ हैं, जो संघ के मूलभूत तत्व बताए गए हैं, जिसमें पहला सरल गमन है, दूसरा बोधिसत्व आदर्श, मतलब हमें लोगों की मदद करना और तीसरा है कल्याण मित्रता 3 तरह की है, जिसमें हमें ऊर्ध्वगामी जो हम ऑर्डर्स मेंबर से लेते हैं और जो हम धम्म मित्र एक दूसरे धम्म मित्र को देते हैं, ये समतल कल्याण मित्रता है और तीसरी जो हम धम्म सहायक को देते हैं, वो निम्न स्तर की कल्याण मित्रता है। तो ये हमें इसका पालन करना है और जो नेक्स्ट है चौथा, वो सम्यक आजीविका ये हमें बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव लाती है और 5वाँ है श्रोतापन प्राप्ति। तो इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना है
और बौद्धों के 10 आभूषण बताए बंते जी ने, जिसमें ध्यान साधना, कल्याण मित्रता, मृदुवाणी और मादक पदार्थों का निषेध, जीवन की सादगी, धम्म प्रचार करना, धम्म का अध्ययन, धम्म यात्रा, सहयोग तथा क्षमाशीलता। और लास्ट जो है ध्यान की पद्धति, जो ये हमेशा याद रखना है हमें, जिसमें एक रूपता, सकारात्मकता, ग्रहणशीलता और आध्यात्मिक मृत और आध्यात्मिक पुनर्जन्म। तो ये कुछ भंते जी की शिक्षाएँ हैं मेन-मेन, ये हमें हमेशा अपने बैग में ऐसे रख के चलना है, ताकि हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए जो भंते जी के दिशा निर्देश है, वो हमेशा अ, मार्ग दर्शक रहे। तो इसके बाद मैं एक छोटा-सा गीत रखने जा रहा हूँ, और मैं बहुत ही अल्प बुद्धि और मेरा आवाज़ भी बहुत कर्कश है, तो केवल उसके सार तत्वों पे, उसके सार पे आप लोग नज़र रखेंगे, स्वर पे नहीं रखेंगे बिल्कुल, ऐसी मेरी आपसे विनती है। है ये वाणी बुद्ध की, संसार दुखों का घर है, दुःख दुःख दूर, चारों ओर दुःख है। है ये वाणी बुद्ध की, संसार दुखों का घर है, दुःख दुःख दूर, चारों ओर दुःख है। दुःख का कारण राग द्वेष मोह, दुःख का कारण राग द्वेष मोह, प्रिय से राग अप्रिय से द्वेष, पल पल राग पल पल द्वेष, पल पल राग पल पल द्वेष। जो मन ये जाने वो जिए अंधकार में, दुःख दुःख दूर, चारों ओर दुःख है ये वाणी बुद्ध। सुख का कारण शील समाधि ज्ञान, सुख का कारण शील समाधि ज्ञान, पावन करे जो शील समाधि, तन शांत हो मन शांत हो, तन शांत हो मन शांत हो, तन मन शांत हो, तब जागे ज्ञान, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जैसा है बस वैसा ज्ञान, छोड़ो राग द्वेष, पालन करो शील समाधि, बुद्ध धम्म संग, त्रिरत्नों का शरण, तेरे रत्नों का शरण, छोड़ो राग द्वेष, पालन करो शील समाधि, बुद्ध धम्म और संग, तीर्थनों का शरण, तीर्थनों का शरण, है ये वाणी बुद्ध। आप सभी का बहुत बहुत पुण्यमोदन। शुक्र है, कितने भले कितने अच्छे लोग हैं आप।